हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्वेश्चन से आगे। और 9th क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि प्रूव करना है, ठीक है। cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स होल द ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो ये कंप्लीट है, इधर वाली जो ये कंप्लीट है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये 1 क्या है, राइट हैंड साइड में, ओके। अभी हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 3π/2 प्लस एक्स एंड cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ओके। अब हमें एक चीज़ का पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो ये चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारा एंड दिस वन इज एक्स डैश y and y dash and this is origin, ओके। अब हमें देखना है कि जैसे ये लाइन रोटेट करती है, कोई भी लाइन है ये मान लिया जिसकी रेडियस 1 यूनिट भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जब ये लाइन ऐसे रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट करके जब एंगल 90 डिग्री का आता है, ये इतनी रोटेट की, यहाँ से एंगल कितना 90 डिग्री का, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ऐसे मीट करते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। यहाँ से जब ये ऐसे लाइन थी तो हमारी ट्रायंगल ऐसे बनी थी, ठीक है। जब एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है, इस लाइन के ऊपर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, वाई एक्सिस वाली लाइन पे। और एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। मतलब क्या हुआ, ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/2, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से कितना आ गया, इधर ये कंप्लीट एंगल कितना बन गया पाई। यहाँ से फिर ये लाइन यहाँ तक आई, ये एंगल कितना बना, जो कंप्लीट एंगल हुआ ये कितना हुआ, ये हुआ 3π/2। अगर ये लाइन दोबारा से ऐसे रोटेट करके उसी इनिशियल पॉइंट के ऊपर आती है तो ये वाला जो एंगल कंप्लीट होगा हमारा कितना हो जाएगा 2π, ओके। आ रहा है समझ में। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। अगर हम एंगल के अंदर ऐसे कुछ चेंज करते हैं, अगर एंगल इस लाइन के ऊपर है उसको हम लेते हैं, इस लाइन के ऊपर हमारा एंगल कितना था, ये था π/2 एंगल, ये क्या होगा 3π/2। यहाँ पे एंगल बनता है हमारा पाई और यहाँ पे 0 भी बनता है और 2π भी बनता है, ठीक है। अगर यहाँ से सीधा एंगल इतना है, मान लो मैंने 45 डिग्री का एंगल ले लिया, तब तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अगर एंगल 120 है, ठीक है, एंगल कितना है 120, तो लाइन मान लो कोई हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये एंगल होगा इतना और हमारी जो बनेगी ट्रायंगल ये वाली बनेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। और इस जो पॉइंट के जो वैल्यूज़ हैं, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या हो गए r cos थीटा एंड r sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है 120 है। अब इसको मैंने क्या निकालना है, r तो यहाँ पे 1 है तो r को हमने लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू मान लो हमने निकालनी cos थीटा, ठीक है। तो cos 120 की वैल्यू निकालनी है। अब इतनी वैल्यू याद करनी थोड़ी मुश्किल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 प्लस 30, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस 30। जब π/2 के अंदर कुछ एंगल ऐड होता है, π/2 से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तब ये वैल्यू जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, साइन के अंदर।
साइन, और साथ में क्या आएगा, जितना एंगल हमने ऐड कर रखा है या फिर जितना एंगल हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू का तो हमें पता होता है, तो ये तो वेरी इजी हो गया। ठीक है, अब ऐसे है, अगर ऐसे है कोई एंगल मैंने ले लिया जैसे 130 ले लिया मान लो एंगल हमने, अब 130 एंगल है जो 190 या फिर कितना ले लिया हमने 270 ले लिया। ठीक है, इतना एंगल ले लिया। अब ये एंगल तो डायरेक्ट है 3π/2 है। ठीक है, अब इस एंगल से कुछ कम ले लिया या कुछ ज़्यादा ले लिया। ठीक है, इस एंगल से मैंने कुछ कम कितना ले लिया 180 + 45। ठीक है, 125 वो 225 हो गया। ओके, अब ये वाला मान लो कोई हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ से, और ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस वाले एंगल पे हमने r cos थीटा निकालना है। r की वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू पे cos थीटा क्या होगा, cos 225। अब हमें तो 225 की वैल्यू पता नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 + 45, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, cos पाई + 45। जब वैल्यू पाई है हमारी एंगल की जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और हमने क्या देखना है कि ऐड करने के बाद या फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद एंगल को क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा आया, थर्ड आया है, क्योंकि हम पाई में ऐड कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। साथ में एंगल वो लेना है हमने जो सब्सट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, तो cos 45। ओके, अब माइनस और cos 45 की वैल्यू का तो हमें पता है। ठीक है, तो ऐसे हम इन कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम π/2 के अंदर ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी क्या था, cos π/2 + 30 था। cos किसके अंदर हो गया चेंज, साइन के अंदर। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि cos π/2 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव आता है, तो साइन हम पहले लिखेंगे। लेकिन मेन चीज़ हमारी यहाँ पे क्या आती है कि हमें ये साइन चेंज कब करनी है, कब नहीं करनी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो चेंज, ये कब होंगे या कब नहीं होंगे। अगर एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, या फिर इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, कितना, ओड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वैल्यूज हमारी चेंज होगी साइन कोस के अंदर, साइन होगा कोस के अंदर चेंज। ठीक है, टेन होगा कोट के अंदर और सिकेंट होगा कोसिकेंट के अंदर। आ रहा है समझ में। और साइन हमें देखना है माइनस प्लस कब आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, अब देखते हैं, जैसे कोस है 3π/2 है। अब देखेंगे हम, यहाँ पे एंगल था 0, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है π/2, देखो ये एंगल इतना। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है पाई, देखो ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 3π/2, और ये एंगल वापस से कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, अब एंगल कितना है 3π/2, देखो 3π/2, लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस वाली। अगर वाई एक्सिस वाली लाइन पे जो एंगल बन रखे हैं, तो उसके अंदर अगर हम कुछ ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये लाइन है, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, वो भी ओड π/2 का। ठीक है, π/2 का ओड, देखो ओड है ना, ये नंबर 3 नंबर क्या है, ओड है, तो इसका हमें ऐसे पता लगा सकते हैं। तो ये एंगल हमारा कितना बन गया, यहाँ पे बन गया एंगल हमारा। ठीक है, अब क्या किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ऐड किया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और इसके अंदर भी कुछ ऐड किया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट आया। फोर्थ क्वाड्रेंट आया, कोस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। साइन किस चीज़ का आएगा,
प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साथ में फिर एंगल हम कौन सा लिखते हैं, जो हम ऐड कर रखा है या फिर सब्सट्रैक्ट कर रखा है, तो साइन एक्स। तो वैल्यू ये आ गई, प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये वाला हमारा सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट क्या है, कोस 2 पाई प्लस एक्स। देखो 2 पाई यहाँ तक दोबारा हमारी लाइन ऐसे रोटेट करके इसी पॉइंट के ऊपर आई है, तो एंगल कितना बन गया, 2 पाई का। अगर 2 पाई का एंगल बना है तो ये हमारा एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। अब देखो 2 क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू पाई बाय 2 ऐसे लिख सकती हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे मैं एक चीज़ क्या दिखा रही हूँ आपको, 2 इंटू 2 4 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल है। ओके, अब इस चीज़ के अंदर क्या पता चल रहा है, ये अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, इवन इंटीजर से डिवाइड हो रखा है पाई बाय 2, ठीक है, एंगल, तो वो हमारा किसके ऊपर लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एज इट इज़ कोस रहेगा। अब 2 पाई के अंदर कुछ ऐड है, तो क्वाड्रेंट दोबारा से कौन सा आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कोस का कोस रहा वो भी पॉजिटिव वाला, और साथ में हम एंगल कौन सा लिखेंगे, ये एक्स। इतना वाला पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। ओके, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट सोल्व, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के अंदर, देखेंगे अभी हम। अब देखो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और इसके अंदर से कुछ एंगल माइनस हुआ है, माइनस हुआ तो हम इस साइड जाएंगे ना, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, 3 ओड इंटीग्रल मल्टीपल है। जब भी ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, पाई बाय 2 का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोट किसके अंदर चेंज होता है, 10 के अंदर चेंज होता है, 10। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 10 भी हमारा क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। साथ में एंगल कौन सा लिखेंगे, जो हमने सब्सट्रैक्ट कर रखा है। ओके, अब क्या है, कोट 2 पाई। अब देखो 2 पाई वाला एंगल हमारे यहाँ पे बनता है 2 पाई, इसको फिर मैं दोबारा क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 पाई बाय 2 ऐसे, एंड 4 पाई बाय 2। और ये क्या हो गया हमारा, इवन इंटीग्रल मल्टीपल। जब भी इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा पाई बाय 2 का, तो हमारा एंगल क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो कोट का क्या रहेगा हमारा, कोट ही रहेगा। साथ में एंगल कौन सा आ जाता है, जो हमने ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट किया है। ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स एंड कोट एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स इंटू 10x को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स, और कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस एक्स से कोस एक्स, साइन एक्स से इधर साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन एक्स और साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी बन गई है, तो हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है 1, और ये किसके इक्वल हो गया हमारा RHS के इक्वल। ओके, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। ओके।